तो बैठ गए आप सभी? जी सर। सभी लोग काफ़ी पुस्तक लेकर आए हैं? ओके सर। तो आज दोस्तों बड़ी कमाल की क्लास चलने वाली है, जिस क्लास का नाम है साइकोलॉजी ऑफ द गेस्ट। जी सर। ठीक है, ओके सर। तो आप सभी तैयार हैं? जी सर। स्टार्ट करें क्लास? जी सर। ओके, क्लास का नाम लिखना साइकोलॉजी ऑफ द गेस्ट। साइकोलॉजी। दिखाई दे रहा है सामने? जी सर। हो गया लिखकर? ओके सर। ओके, इसमें दोस्तों पहला पॉइंट लिखना 10 का रेशो। 10 का लिख लिए? जी सर। 10 का रेशो में दोस्तों बात करेंगे हम आज, जब हमारी कंपनी स्टार्ट हुई थी उस वक्त के समय में 10 लोग हमारी कंपनी के जानकारी को लेने के लिए पहुंचे हुए थे। जी सर। ठीक है? जी जी सर। सर। तो इन 10 लोगों में से एक व्यक्ति खामोखा किस्म का होता है ओके सर। मतलब और 3 व्यक्ति बता रहे हैं। सलाहकार किस्म के होते हैं। जी सर। जी सर। और 6 व्यक्ति डायरेक्ट ज्वाइनिंग होते हैं। ओके ओके सर। सर। तीनों पॉइंट लिख लिए? जी सर। तो हम बात करेंगे अब पहले पॉइंट की कि क्या होता है ये खामोखा। क्या आप लोगों ने कभी सुना है, नहीं सर। नहीं सर। देखे हैं? नहीं सर। चलो, खामोखा की परिभाषा लिखना, किसी भी बड़े से बड़े कार्य में या छोटे से छोटे शुभ कार्य में भी छोटी छोटी गलतियों को निकालने वाले व्यक्ति को खामोखा कहते हैं। ओके सर। ओके सर। समझ में आई? जी सर। चलो इससे हम एक स्टोरी के माध्यम से समझते हैं। आपको समझ में आ रही है भैया? हाँ जी। स्टोरी के माध्यम से हम 3 लोगों को यहाँ पर लेते हैं। ठीक है? जी सर। पहला है राम, दूसरा है श्याम और तीसरा है मोहन। ये दोनों दोस्त आपस में एक दूसरे के मित्र होते हैं। ओके सर। ओके सर। ठीक है? ठीक है सर। और ये श्याम मोहन का दोस्त होता है, हाँ। लेकिन मोहन राम का दोस्त नहीं होता है। नहीं होता। ठीक है? ओके सर। इतना समझ में आया? जी सर। राम और श्याम दोनों मित्र हैं, लेकिन श्याम और मोहन ये भी दोनों मित्र हैं, ओके सर। पर मोहन और राम मित्र नहीं ये रहे। दोनों मित्र नहीं है। नहीं है। तो चलो, एक बार क्या होता है कि मिस्टर राम के यहाँ इनकी बड़ी बहन की शादी होती है। जी सर। ठीक है? जी सर। तो मिस्टर राम अपने मित्र श्याम को इनविटेशन देते हैं कि भाई साहब, हमारी बड़ी बहन की शादी है जिसमें आपको सम्मिलित होना है, ओके सर। आपको हमारे यहाँ की शादी में आना है। हाँ। जी। ठीक है? तो जब मिस्टर श्याम अपने मित्र राम की बहन की शादी के लिए निकलते हैं तैयारी करके, तो रास्ते में श्याम को मोहन मिलते हैं। कौन मिलते हैं? मोहन मिलते हैं। तो जैसे ही मोहन भाई साहब मिलते हैं तो श्याम भाई साहब से कहते हैं कि भाई साहब, श्याम आप कहाँ जा रहे हैं? तो जब ये श्याम भाई साहब बताते हैं कि मैं अपने मित्र राम के यहाँ शादी में जा रहा हूँ, तो मोहन बोलते हैं, श्याम भाई साहब चलो ना, हम भी साथ आते हैं तुम्हारे, खाना ही तो खाना है हाँ। और साथ में आ जाएंगे। हाँ। ठीक है? ठीक है। तो मिस्टर श्याम बोलते हैं, चलो कोई बात नहीं, आप भी हमारे दोस्त हैं। जी। जी। तो दोनों के दोनों साथ में मिस्टर राम के यहाँ शादी में चले जाते हैं। ठीक है? जैसे ही इनकी एंट्री होती है, वेलकम होता है, बहुत अच्छे धूम धड़ाके तरीके से हाँ। वहाँ पे मेहमानों का स्वागत किया जाता है। जी सर। जी सर। ठीक है दोस्तों? ओके सर। तो श्याम और मोहन ये दोनों साथ ही में वेलकम करते हैं और वहाँ देखते हैं
कि चारों तरफ बढ़िया माहौल लगा हुआ है, बढ़िया खूब सारा वहाँ पर सजावट है, बढ़िया डीजे में एकदम धमाकेदार नागिन धुन चल रही है। मोहन भाई साहब से समझ में नहीं आ रहा है, पैर अपने आप उछल रहे हैं नाचने को, है ना। जी और सर। जैसे ही नागिन धुन फुल साउंड में बजता है तो ये मोहन अपना आउट ऑफ कंट्रोल खोकर इस कदर नाचने लगते हैं कि कपड़े फाड़ कर नाचते हैं एकदम नागिन धुन में, कपड़े फाड़ के नाचते हैं। कपड़े फटते तक नाचते हैं। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, सुनो। ओके सर। ये मोहन जब डांस करने के बाद खाने के पंडाल की तरफ आते हैं तो वहाँ तरह तरह के पकवान बने हुए होते हैं दोस्तों। ओके सर। ठीक है, ओके सर। तरह तरह के पकवान बने होते हैं। मोहन देखता है कि ये खाऊं पहले कि वो खाऊं। ठीक है। हाँ सर। तो ये मोहन भाई साहब पहली बार का फंक्शन था, हाँ साल में पहला शादी अटेंड कर रहे थे। हाँ तो मोहन भाई साहब ने ढेर सारे पकवान इकट्ठे निकाल लिए और दबा कर एकदम फंसते तक खा लिए। हाँ। पेट भर देना। खाने को एकदम दबा कर खा लिए। डांस करने में आया तो कपड़े फाड़ते तक नाच लिए। और उसके बाद जब सारे मेहमानों की विदाई हो रही थी तो तभी मोहन भाई साहब और श्याम भाई साहब जब घर को जा रहे थे तो तभी मिस्टर राम के पिताजी लास्ट में पूछते हैं कि बेटा मोहन शादी कैसी रही। तो जब श्याम से पूछते हैं तो श्याम कहते हैं अंकल जी आपके यहाँ की शादी जितनी कहीं और की शादी अच्छी देखी नहीं, बहुत अच्छा रहा अंकल जी, खाना भी बढ़िया स्वादिष्ट था और शादी में भी बहुत मज़ा आया। लेकिन मोहन भाई साहब से पूछते हैं कि मोहन बेटा आपको शादी कैसी लगी। तो मोहन कहते हैं अंकल जी शादी तो ठीक थी, शादी तो ठीक थी मगर गुलाब जामुन जो है ना वो थोड़े छोटे बने थे। ठीक है। हाँ सर। गुलाब जामुन जो है थोड़े छोटे बन गए थे। इसे ना अंकल जी थोड़ा बड़ा बनाते ना मजा आ तो जाता। मजा आ जाता। ठीक है। अब जरा मुझे एक बात बताइए, क्या गुलाब जामुन जो छोटे बने थे जी तो मोहन भाई साहब इकट्ठे दो खा सकते थे ना। खा सकते थे। लेकिन वो व्यक्ति क्या कहते हैं कि गुलाब जामुन छोटे थे। और ये जो डीजे है ना कहाँ से बनवाए हैं पता करते हैं तो बताते हैं हाँ। कि फलाने भाई साहब ने अरेंजमेंट करवाए हैं। जी। ठीक है। तो डीजे को तो देखो अंकल ठीक से बज ही नहीं रहा। हाँ। और ये कहाँ का ऑपरेटर है, इसको तो ठीक से बजाते ही नहीं आता। बजाते ही नहीं आता। जबकि उन्होंने क्या किया, जब नागिन धुन बजी थी तो एकदम कपड़ा फाड़ते तक नाचा था। खाने की बारी आई तो गले तक खाया था। जी। लेकिन लास्ट में क्या कहते हैं, गुलाब जामुन छोटे थे। हाँ। सब्जी में नमक कम था। जी। है ना। और ये पर्दे जो लगे हैं फटे पुराने लगे हैं। हाँ। है ना। ये सारे के सारे अच्छे से अच्छे काम में ये जो मोहन भाई साहब हैं ये खामोखा की तरह छोटी छोटी गलतियों को निकाल रहे थे। जी। तो दोस्तों क्या ये मोहन भाई साहब की तरह आदत जिस इंसान की होती है तो क्या ये अच्छी आदत होती है? नहीं होती दोस्तों। तो उसी प्रकार जब हमारे बिजनेस को देखने के लिए, हमारे काम को देखने के लिए जो 10 लोग हैं जी। ठीक है, ये जो 10 लोग दिख रहे हैं ओके सर। ये 10 लोग जो है उनमें से एक आदमी ऐसा होता है जो कहता है कंपनी बहुत अच्छी है, काम भी बहुत अच्छा है। हाँ। यहाँ कमाई भी बहुत अच्छी है। हाँ। और अनेक प्रकार की इनकम है। हाँ। और काम एक ही बार करना है जिंदगी में, बस एक ही बार करना है। उसके बावजूद भी क्या कहते हैं पता है? हाँ सर। सर आपकी कंपनी में ना सारे के सारे लड़के लोग काम करते हैं जी। मैडम लोग काम करती ना मजा तो आ मन कर जाता। लेता है ना। तो बताइए कंपनी में क्या मोहन के लिए लड़कियों को यहाँ लाए क्या? क्या ये सही होगा? नहीं सर। तो ये क्या बोल रहे हैं मोहन जी, खामोखा है? हाँ। तो क्या हमें इस तरह का खामोखा बनना चाहिए? नो। नहीं बनना चाहिए। नो। ठीक कहा दोस्तों। वो इसलिए नहीं बनना चाहिए क्योंकि ज़िंदगी में किसी न किसी जगह से हमें कोई ना कोई काम के लिए एक ही बार मौका मिलता है। जी। अगर वो काम हमारे पास से वापस चले गया
तो जिंदगी में दोबारा नहीं आएगा। नहीं आएगा। नहीं आएगा। इसीलिए हमारे बिजनेस में पहली क्लास जो है खामोखा पॉइंट ये सिखाता है दोस्तों कि किसी भी काम में छोटी छोटी गलतियां निकालना जरूरी नहीं है, बल्कि उस काम को सीख कर सही तरीके से करना जरूरी है। समझ पाए? ओके सर। मन कर रहे इधर थोड़ा सा ऊपर करना। मामा का चेहरा ले। तो जो हमने खामोखा पॉइंट पर बात किए आप लोगों को समझ में आया? जी सर। इसकी एक बार अपनी काफ़ी में अच्छे से रिवाइजिंग करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, ठीक है? जी सर। क्योंकि कोई भी बात एक बार में समझ में नहीं आती है ना। जी सर। तो हम अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। ओके सर। ओके सर। तो अगला पॉइंट क्या था? सलाहकार। सलाहकार में कितने लोग आ रहे थे? तीन। 3 लोग, ठीक है। तो इसे भी हम एक कहानी से समझते हैं, ठीक है? ओके सर। कहानी के माध्यम से समझते हैं। इसमें भी ले लेते हैं पहले राम, दूसरे श्याम और तीसरे मोहन। मोहन, ठीक है। ये 3 दोस्त नजर आ रहे हैं। जी। हाँ। ये तीनों भी दोस्तों उस खामोखा की तरह उस प्रेजेंटेशन में बैठे होते हैं, जी सर। लेकिन क्या होता है ये तीनों लोग राम, श्याम और मोहन। मोहन, इन लोगों को भी पूरी A to Z जानकारी प्रेजेंटेशन में दी जाती है, लेकिन जानकारी लेने के बाद ये व्यक्ति तीनों के तीनों किसी न किसी से सलाह लेते हैं। राम लेते हैं पिताजी से सलाह, ठीक है। ओके सर। राम लेते हैं पिताजी से पिताजी से सलाह। श्याम लेते हैं पत्नी से पत्नी से सलाह। सलाह। मोहन लेता है दोस्तों से सलाह। दोस्तों से दोस्तों सलाह। से सलाह। ठीक है। जी सर। तो राम भाई साहब आते हैं, मोहन भाई साहब भी बैठे होते हैं, हाँ। श्याम भाई साहब भी बैठे होते हैं। हाँ। ये तीनों के तीनों एक साथ काम की जानकारी लेने के बाद में बोलते हैं काम बहुत अच्छा है, हाँ। जल्द से जल्द स्टार्ट कर देना चाहिए। हाँ। लेकिन इन्हें बात आती है फॉर्म भरने के लिए जो पैसों की ज़रूरत होती है वो पैसे वर्तमान में नहीं होते। जी। तो ये जो लोग हैं, राम जाता है पिताजी से पैसे मांगने जी। और श्याम जाता है पत्नी से पैसे मांगने जी। और मोहन जी जाते हैं दोस्तों से पैसे मांगने। तो जब ये दोस्तों से पैसे मांगते हैं तो क्या लगता होगा, जाते ही दे देते होंगे? नो। नहीं देते दोस्तों। इन लोगों से पहले किया जाता है बेटा कंपनी कौन सी है, काम कैसा है, जी। ठीक है। जी तो सर। मुझे एक बात बताइए दोस्तों कि राम जी को, मोहन जी को और श्याम जी को जो 1 से 1.5 घंटे तक की जानकारी मिली थी, तो क्या राम जी, श्याम जी और मोहन जी 5 मिनट में समझा देते? नहीं। पिताजी को क्या 5 मिनट में समझ आता था? नहीं। श्याम जी की पत्नी को 2 मिनट में समझ आ जाता? नहीं। मोहन जी दोस्तों को 10 मिनट में समझा देते? नहीं। जी नहीं दोस्तों, ये बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि पहली बार का ज्ञान हमें पूरा का पूरा याद नहीं रहता, और कोई भी जानकारी हो तो पूरी जानकारी मिलना बहुत ज़रूरी होती है। तो पिताजी बोलते हैं राम को कि भैया जब तक अच्छे से काम नहीं बताओगे ना कि क्या काम है, जी। मैं बड़ी सारी कंपनियों से धोखा खाया हूँ, पैसे फंस गए हैं, ये हो गया है, वो हो गया, पैसे डूब जाते हैं। जी। इसका जो डर रहते हैं वो पूरा डर बताते हैं पिताजी, और कहते हैं पैसे तो तभी मिलेंगे जब तुम काम बताओगे कि कहाँ की कंपनी से काम देख कर आए हो, जी। ठीक है। जी सर। तो पिताजी को जो है राम किसी न किसी तरह जल्दबाजी में थोड़ी थोड़ी जानकारी देते हैं, आधी अधूरी जान। ठीक है। तो पिताजी का कहना होता है बेटा ये जो बाल है ना ऐसे ही धूप में सफ़ेद नहीं हुए हैं, है ना, बड़ी सारी कंपनियों को जानता हूँ जी। और मैंने भी कई कंपनियों में धोखे खाया हूँ, जी। इसलिए ऐसी कंपनियों में काम करना सही नहीं है। बताइए क्या इस कंपनी में हमको पैसे लगे? नहीं। क्या इस कंपनी में आपको पैसे लगे? नहीं। तो फिर ये राम जी को, श्याम जी को जो कहा जा रहा है कि पैसे डूब जाएंगे, है ना, पैसे डूब जाएंगे। लेके भाग जाएगी, तो कौन से पैसे लेके भाग जा रही है इनकी?
पैसे तो सिर्फ फॉर्म भरने के लग रहे हैं जी हाँ, बाकी तो कोई पैसा ही नहीं लग रहा। नहीं। तो बताइए दोस्तों, ये जो पिता राम जी को सलाह देते हैं तो क्या सही सलाह देते हैं? नहीं नहीं। जानकारी राम जी को मिली थी, श्याम जी को मिली थी और मोहन जी को, लेकिन पूछते किनसे हैं? पिताजी, पत्नी, दोस्त। इन लोगों से पूछते हैं। तो मुझे एक बात बताइए, क्या जानकारी पिताजी ने ली थी, नहीं नहीं। पत्नी ने ली थी, नहीं दोस्त ने लिए थे, नहीं नहीं। क्या वो कंपनी के सीईओ थे, नहीं क्या वो कंपनी के डायरेक्टर थे, नहीं क्या ये कंपनी में काम करते थे? नहीं तो फिर इन्हें कैसे पता कि कंपनियां पैसे लेकर भाग जाती है? पता नहीं सर। ये इसकी उसकी बातों को सुना कर रहते हैं और इसकी उसकी बताई बातों को ही सच मान लेते हैं, जबकि यहाँ पर कोई पैसे लगते ही नहीं है। सिर्फ फॉर्म भरने के जो पैसे लगते हैं बस वही पैसे लगते हैं, अन्यथा वो ये भी जान लो कि पैसे किस चीज़ के लगते हैं। ठीक है, जो फॉर्म होता है उस फॉर्म को फिलअप करने के बाद एक आवेदन फॉर्म अपडेट करवाना होता है। बस उसी के फॉर्म को कैफ़े से या किसी इंटरनेट कैफ़े से निकलवा के स्कैन करवा के अपलोड करना होता है। जी सर। बस इस फॉर्म के ही पैसे लगते हैं, अन्यथा यहाँ पर कोई पैसे नहीं लगते। सर कितने रुपीस? ये समथिंग 100 रुपए के लगभग में आता है खर्चा, जी सर। जो कि वो इंटरनेट कैफे वाले को देना होता है, अन्यथा यहाँ पर कोई पैसे नहीं लगते। नहीं लगते। बस ये इंटरनेट सुविधा हमारे पास ना होने की वजह से लग जाते हैं दोस्तों। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? जी हाँ सर। तो क्या जानकारी जो हमें मिली है तो क्या घर वाले आदमी बताएंगे कि कंपनी सही है कि नहीं है? नहीं नहीं। कौन बताएगा? वही बताएगा जो इस कंपनी में काम करता करता है। है। तो इतनी बात समझ में आई दोस्तों? जी हाँ। सर। क्या मोहन जी ने जो दोस्तों से सलाह ली सही किया? नहीं। गलत किया। श्याम जी ने जो पत्नी से सलाह ली, क्या ये पत्नी यहाँ पर कोई थी? नहीं ट्रेनर थी? नहीं पढ़ाई करने वाले मास्टर ट्रेनर थी? नहीं डॉल्फिन थी? नहीं जी नहीं दोस्तों, कुछ नहीं थे। खाली फुकट का ज्ञान दे दिए और इनकी जिंदगी बनने से पहले ही बर्बाद कर दिए, बिगाड़ दिए। ये कहकर कि पैसे कंपनी लेके भाग जाएगी, तुमको बाद में पैसे मांगेगी, तो झूठ होती है, कंपनियां टिकती नहीं है, है ना? ये सारे रोने गाने चालू कर देते हैं और फालतू का ही ज्ञान दे बैठते हैं। तो क्या ये करना सही है? नहीं। नहीं। सबसे पहले हमें जानकारी लेनी चाहिए। जानकारी लेने के बाद ये पता करना चाहिए कि कंपनी लीगल है कि नहीं है। नहीं। अगर लीगल नहीं है तो कंपनी की सही जानकारी नहीं होगी, और अगर कंपनी लीगल है, भारत सरकार से रजिस्टर्ड है और सारे के सारे ISO IDF WFDS से IDS से ISO संस्था से सर्टिफाइड होगी, वही कंपनी सही होगी दोस्तों। तो जानकारी समझ में आई दोस्तों? जी सर। ठीक है, तो हम इस पॉइंट को यहीं पर क्लोज करते हैं और बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। ठीक है दोस्तों? ओके सर। अगला पॉइंट है दोस्तों हाँ सर। जिसमें 6 लोग आते हैं डायरेक्ट ज्वाइनिंग। डायरेक्ट ज्वाइनिंग। डायरेक्ट ज्वाइनिंग का बड़ा सीधा सरल फंडा है। कंपनी की पूरी जानकारी लेता है, जी सर। कंपनी के काम करने वालों को देखता है, जी सर। उनके चेक देखता है, क्या जी। पैसे कमाते हैं लोग। ठीक है, ओके सर। अगर ये सारे के सारे दस्तावेज सही होते हैं, जी सर। डॉक्यूमेंट्री सही होती है, और क्या लोग कंपनी में पैसे कमाते हैं, क्या कंपनी बहुत सालों से चल रही है, जैसे उदाहरण के लिए जैसे हमने सुने टाटा कंपनी, जी ये भागने वाली कंपनी है क्या? नहीं। नहीं। तो कहीं ना कहीं ये टाटा कंपनी भी हमारे कंपनी से टाई अप है। ठीक है, तो ये हमारी कंपनी भी भागने वाली कंपनी में से नहीं है। बिल्कुल नहीं है। तो डायरेक्ट ज्वाइनिंग का मतलब है कि जानकारी लो और सीधे अपने फॉर्म को अप्लाई करो, अप्लाई करो और टाइम ना गवाते हुए अपना काम करके एक बेहतरीन सुनहरे मौके पर अपनी ज़िंदगी बनाने के लिए खड़े हो जाओ। खड़े हो जाओ। ठीक है दोस्तों? ओके सर। ओके सर। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास जो है
बस इतनी ही थी। आज मात्र 3 टॉपिक पर बात करके हमने क्या सीखा दोस्तों, कहीं ना कहीं जो हमारी ज़िंदगी के लिए इम्पोर्टेंट है वही सर। बात सीखने को मिली। जी सर। ठीक है, आज का टाइम यहाँ तक। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।